अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है जी सुजुकी हसलर 2020 मॉडल ईयर है और ये टर्बो वेरिएंट। कार के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी कार को ड्राइव करते हैं थोड़ी देर बाद कार जो है चेक इंजन लाइट ऑन कर देती है, बाद कार लिम्प मोड में इंटर कर जाती है, लिम्प मोड या फेल सेफ मोड के अंदर इंटर कर जाती है और एक्सप्लोरेशन लेना बंद कर देती है। तो ओनर का कहना यह है कि उन्होंने रिसेंटली इस कार को जापान से इम्पोर्ट कराया है। इसके स्टीयरिंग एंगल में भी प्रॉब्लम था, कार आगे से थोड़ी सी लगी हुई है। और दोस्तों इसके ऊपर जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पे जो एरर कोड आ रहा था उसको हम क्लियर करते हैं, वो क्लियर हो जाता है, लेकिन जब भी हम उसको ड्राइव करते हैं तो ये प्रॉब्लम कर रही थी। एरर कोड है P061B। इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल टॉर्क कैलकुलेशन परफॉर्मेंस। कंट्रोल मॉड्यूल से मुराद है इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल तमाम सेंसर की वैल्यूज को हासिल करने के बाद कैलकुलेटेड लोड डिसाइड करता है और उसी की बेसिस के ऊपर वो फ्यूल इंजेक्शन करता है और इसके साथ ही वो ये भी डिसाइड करता है कि इंजन ने इतने सब कुछ करने के बाद कितना टॉर्क प्रोड्यूस करना है। और इस जनरेटेड टॉर्क के सिग्नल को वो तमाम कंट्रोल मॉड्यूल्स के साथ, जैसे कि हमारे पास स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, ABS सिस्टम, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, इन सब के साथ शेयर कर दिया जाता है कि सारे कंट्रोल मॉड्यूल इस वैल्यू को हासिल करने के बाद ये चेक करते हैं कि इंजन ने कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया है। अगर तो वो टॉर्क बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसके अंदर तो ये एरर कोड सेट हो जाता है। इस एरर कोड के आने की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। ये बहुत ही पेचीदा एरर कोड है, आपको सब कुछ चेक करना होगा कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी उस एरर को डिटेक्ट नहीं कर सक रहा। कार टर्बो वेरिएंट है और इस कार के अंदर टर्बो चार्जर इक्विप्ड है। इस कार का टर्बो फुली इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये वैक्यूम बेस्ड स्विचिंग वाल्व के ऊपर डिपेंड करता है और वैक्यूम वाल्व के जरिए से इसी के टर्बो को कंट्रोल किया जाता है। ना ही इसके अंदर टर्बो प्रेशर सेंसर यूज किया गया है, जिसके ना होने की वजह से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को ये पता नहीं चलता कि टर्बो कितना एफिशिएंटली वर्किंग कर रहा है। इसके टर्बो की परफॉर्मेंस को इंजन कंट्रोल मॉड्यूल मैप सेंसर से ही मॉनिटर कर रहा है और टर्बो चार्ज की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है वेस्ट गेट एक्टिवेटर। तो भी एक VSV लगा होता है और उसी VSV की मदद से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल टर्बो की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। ये कार एक्सीडेंट थी तो इसका जो टर्बो का जो रॉड था, ये रॉड टेढ़ा हो चुका था और उसके टेढ़ा होने की वजह से इसका टर्बो फुली डायरेक्ट वेस्ट गेट एक्टिवेटर के रॉड को सीधा किया और उसको लगाया और हमारी जो कार का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। इस रॉड के स्टक होने की वजह से इसका टर्बो फुली परफॉर्मेंस पे वर्किंग कर रहा था। यही वजह थी इसके मिस कैलकुलेटेड टॉर्क को कैलकुलेट करने की वजह। कुछ इमेजेस आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास लगा हुआ है वेस्ट गेट एक्टिवेटर रॉड। तो ये रॉड बेंड हो गया था जिसकी वजह से वेस्ट गेट प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा था और हमारा टर्बो फुली एंगेज था। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इसी एक्टिवेटर की मदद से टर्बो की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है और उसकी एफिशिएंसी को भी कंट्रोल करता है। तो का बेसिकली पर्पस होता है प्रेशर जनरेट करके इनटेक एयर को कंबस्टन चेंबर तक इजीली इंटर करना। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब हम एरर कोड को इरेज करते हैं और एरर कोड को इरेज करने के बाद हम इसके डाटा स्ट्रीम में कुछ पैरामीटर्स को और स्पेशली मैप सेंसर्स की मदद से हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा टर्बो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, हमारा टर्बो ओवर वर्किंग तो नहीं कर रहा। तो डिटेक्ट करना बहुत ही आसान है। पहले जब हम कार को एक्सीलरेटर देते थे हम फुली ओपन थ्रॉटल पे, तो उस टाइम पे हमारा जो मैप सेंसर है वो 130 से 140 kPa तक जा रहा था कि यहाँ पे इग्निशन स्विच ऑन करने से हमें बैरोमेट्रिक प्रेशर का पता चलता है और हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर इस जगह पे 97 kPa था। अब हम मैप सेंसर को ग्राफिकल फॉर्म के अंदर देखेंगे, इसकी वैल्यूज़ kPa में है तो आप यहाँ से इसको मॉनिटर कर सकते हैं। जब हम इसको ओपन स्नैप करेंगे इस टाइम पे हमारा जो प्रेशर है, हमारा जो मैनफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर है वो 110 kPa तक जा रहा है। उसके बाद ECU टर्बो को ऑफ कर देता है या उसको वेस्ट गेट से कंट्रोल कर देता है। तो यहाँ पे इग्निशन स्विच ऑन करके मैं आपको उसका बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बता देता हूँ, ये है 97। नॉर्मल कार के अंदर जब हम ओपन स्नैप थ्रॉटल पे चेक करेंगे तो हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर तक ही फुली स्नैप थ्रॉटल पे मैप सेंसर की वैल्यूज जाएंगी, लेकिन जो टर्बो वेरिएंट होगा उसको हम ओपन स्नैप करेंगे तो उसका प्रेशर 110 या 120 kPa तक इजीली जा सकता है। इस प्रेशर को क्रिएट करने वाला होता है टर्बो चार्जर। इस कार के स्टीयरिंग एंगल के अंदर भी प्रॉब्लम था, हमने इसके स्टीयरिंग एंगल को भी रिप्लेस किया है क्योंकि सुजुकी में इसको रिसेट नहीं किया जाता, इसको रिप्लेस किया जाता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने भाइयों के साथ शेयर की। और दोस्तों स्टीयरिंग एंगल को जब आप रिसेट कर लेते हैं या रिप्लेस कर देते हैं तो कार को आपने स्ट्रेट ड्राइव करना होता है। स्ट्रेट ड्राइव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं स्टीयरिंग एंगल के। इसमें हमारे पास स्टीयरिंग एंगल ऑफसेट देख सकते हैं इस टाइम पे 0 है। स्ट्रेट ड्राइव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टीयरिंग एंगल की ऑफसेट लर्निंग ये अडेप्ट कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।